मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टैगोर जैसा नायक मिलता कभी कभी। टैगोर जैसा नायक मिलता कभी कभी। इनके जैसे हीरा दिखता कभी कभी। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको दुनिया गुरुदेव के नाम से भी जानती है, एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे और इनका जन्म 1861 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और पिता का नाम इनका देवेंद्र नाथ टैगोर था और इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड भी गए, जहाँ से ये बैरिस्टर बनना चाहते थे, परंतु ये जो है अपनी वहाँ से डिग्री जो है वो पूरी नहीं ले पाए। भारत आकर के इन्होंने अनेकों विधाओं पर काम किया। ये पेंटर भी थे, राइटर भी थे और पोएट भी थे और इनकी जो पुस्तकें हैं, जिनमें से गोरा और काबुली वाला, जो शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ये बड़ी मशहूर इनकी स्टोरी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गीतांजलि नाम की पुस्तक जो है वो लिखी। इसका अनुवाद भी कई भाषाओं में वो किया और इनको 1913 में इस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है इनको विभूषित किया गया। तो उन्हीं की एक रचना हार्स आप लोगों के सामने है, जिसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे और आपसे इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे और इसका जो है वो मीनिंग भी देखेंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा सा पाठ की ओर चलते हैं और अंग्रेजी में कहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर was born in West Bengal. He was multi-talented. His personality was great and he wrote a lot of books, and his famous book was Gitanjali, and Gitanjali book was so famous that he was awarded for this book in 1913. तो आइए इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट, now horse is before you, the horse, and it is written by Rabindranath Tagore. So follow me. The work of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. He summoned an assistant and said, "Bring me some more materials. I shall make a new species of animal." The assistant knelt down and replied, "Father, when under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons, you barely thought of quantity of substance they cost. Little is left to the
heavier and harder stuff, but of the lighter there is still enough in store. So first of all, we would like to see the difficult words in this passage. So first of all, work of creating, एक्ट ऑफ क्रिएशन अर्थात निर्माण का कार्य, यूनिवर्स वर्ल्ड, यूनिवर्स अर्थात संसार, नियरली ओवर कंप्लीटेड अर्थात पूर्ण, आइडिया थॉट, स्ट्रक केम, आइडिया विचार, स्ट्रक केम आया, क्रिएटर्स माइंड, क्रिएटर गॉड, समन्ड इन्फॉर्म्ड सूचित किया, बुलाया, असिस्टेंट सर्वेंट नौकर, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल, मटेरियल पदार्थ, सब्सटेंस, स्पेसीज ऑफ एनिमल, एक विशेष प्रकार की स्पेसीज प्रजाति अर्थात ए टाइप ऑफ एनिमल, नेल्ट डाउन बो डाउन, झुकना घुटने के बल झुकने को कहते हैं नेल्ट डाउन, रिप्लाइड आंसर्ड, क्रिएटिव जील, जील ईगरनेस उत्साह, यू मेड एलिफेंट्स हाथी, व्हेल्स समुद्री मछली सबसे बड़ी ये होती, पाइथन्स अजगर, बैरली हार्डली मुश्किल से ही, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मटेरियल, दे कास्ट यूज्ड अर्थात प्रयोग किया गया जो, हैवियर बिगर, हार्डर स्टफ हार्ड मटेरियल कठोर सामग्री, लाइटर हल्का अर्थात हल्का सामान, एनफ इन स्टोर, स्टोर go down, creator reflected, reflected thought, a moment एक क्षण, thought reflected विचार किया। तो आइए इसको अब हिंदी में देखते हैं। The work of creating the universe was nearly over, रचना करने का, ईश्वर जब रचना कर रहे थे संसार की तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि संसार की, यूनिवर्स की, संसार की रचना का कार्य लगभग कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था, जब क्रिएटर्स माइंड ईश्वर के मस्तिष्क में एक विचार आया। ही समन्ड एन असिस्टेंट, उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को अर्थात नौकर को बुला भेजा, एंड सेड और कहा, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल, मेरे लिए कुछ और ज़्यादा पदार्थ लाओ, आई शैल मेक अ न्यू स्पेसीज ऑफ एनिमल, मैं एक विशेष प्रकार की एक और जानवर की प्रजाति जो है वो बनाऊंगा। द असिस्टेंट्स नेल डाउन, जो नौकर था वो घुटनों के बल झुक करके रिप्लाइड बोला, फादर अर्थात ईश्वर, ए गॉड, व्हेन अंडर क्रिएटिव जेल, जब आप निर्माण कर रहे थे उसके उत्साह में आकर के, यू मेड एलिफेंट्स, आपने हाथी बनाए, व्हेल्स बनाए, लायंस बनाए अर्थात सिंह बनाए, पाइथन्स बनाए, बड़े बड़े अजगर बनाए, यू बेयरली थॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दे कास्ट, और जो उनके बनाने में जो पदार्थ जो लग रहा था उसकी मात्रा के बारे में आपने
मुश्किल से ही विचार किया, अर्थात विचार नहीं किया, इसलिए लिटिल इज लेफ्ट ऑफ द हैवियर, इसलिए जो हाइपियर अर्थात बड़ा भारी जो पदार्थ है और हार्डर कठोर पदार्थ है वो गोडाउन में बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल एनफ, जो हल्का सामान है वो अभी भी एनफ है अर्थात पर्याप्त मात्रा में है। द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर ए मोमेंट, ईश्वर ने एक क्षण विचार किया, थॉट वेल ब्रिंग मी व्हाट एवर यू हैव, और कहा ठीक है तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो ले आओ। दिस टाइम द क्रिएटर टुक टू एम्प्लॉय ओनली लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल, और इस बार जो क्रिएटर थे ईश्वर ने वो केवल हार्डर मटेरियल को, जो कठोर जो मटेरियल था पदार्थ था उसको बहुत कम ही इम्प्लाई किया, यूज किया। टू द न्यू एनिमल ही मेड, जो नया जानवर उन्होंने बनाया उसमें हार्डर जो स्टफ था अर्थात जो भारी पदार्थ था उसका बहुत कम यूज किया, प्रयोग किया। ही गेव निदर हॉर्न्स नॉर क्लॉज, ना ही उन्होंने उसको उस जानवर को हॉर्न्स दिए अर्थात ना सींगे दी, ना बड़े बड़े उसको क्लॉज दिए, जबड़े दिए। ही गेव इट टीथ, उन्होंने केवल इसको टीथ दिया, दांत दिए। दैट कुड च्यू, जो चबा तो सकता था बट नॉट बाइट, लेकिन वो उसको बाइट नहीं कर सकता था अर्थात काट नहीं सकता था, टुकड़े नहीं कर सकता था। तो द एनर्जी ही गेव इट वाज एनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड, और जो इनको ईश्वर ने शक्ति दी वो ऐसी शक्ति दी जो उसको बैटल फील्ड में जो है वो प्रयुक्त होने वाली शक्ति थी। बट ही गेव इट नो टेस्ट, लेकिन साथ साथ इसको कोई युद्ध क्षेत्र में, बैटल्स में अर्थात युद्ध के मैदान में इसको कोई भी किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दी। एंड द एनिमल केम टू बी नोन एज द हॉर्स, और इस तरह से ये जो जानवर बन करके तैयार हुआ उसका नाम जो है ईश्वर ने घोड़ा रखा। तो गाइज लेट अस सी फर्स्ट ऑफ द रेफरेंस एज यू नो, and then context, and then explanation in English. So first of all, we are going to give the reference of this passage. These lines have been taken from the lesson The Horse, and it is written by Rabindranath Tagore. And now context. This beautiful passage is from Horse. In this passage, the writer is saying that God had created a new type of animal and he named it horse. And now explanation in English. In this passage, Rabindranath Tagore is saying that one day God thought that he should make a new species of animal, so he ordered his servant to bring some materials. He inquired of what is in store, and the servant replied that the harder stuff is very less in the store, but lighter material is enough. So God decided to make an animal which was made of lighter stuff,
and he completed an animal which has no horns and no big claws. He was only useful in the battlefield, and the name of the animal was horse. तो इस तरह से हम इसको देखते हैं और अब इसका दूसरा जो पेज है उस पर आते हैं और उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे. द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग एनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई आर मेक ऑफ. तो सबसे पहले कठिन वर्ड्स को ले लेते हैं. क्रिएटर आप जानते ही हैं, ईश्वर, गॉड, एनफ पर्याप्त मात्रा में, स्टफ मटेरियल, एयर एंड स्काई आसमान, रिजल्ट परिणाम. फुल ऑफ द डिजायर इच्छा, विश. फ्रीडम इंडिपेंडेंस आजादी. रेस दौड़ रन. पॉइंट बिंदु. डैश टू द पॉइंट उस बिंदु तक. गो टू द स्पेसिफिक पॉइंट. हर द स्काई आसमान. टच इट अर्थ. अर्थ जमीन में, टच्ड मिलते हैं. अदर दूसरे एनिमल्स जानवर. पर्पज उद्देश्य, एम. हॉर्स घोड़ा, स्टीड. रेस्ड दौड़ता था. अपेरेंट रीजन एनी. ऑब्वियस अपेरेंट प्रत्यक्ष स्पष्ट. रीजन कारण. ईगर उत्साहित होना. टू फ्लाई उड़ना. ओन सेल्फ अपने आप से. इट डिड नॉट फाइट लड़ना. पाउंस ऑन प्रे शिकार पर अचानक हमला करना. अटैक सडनली अटैक. बट लव्ड ओनली टू रन दौड़ने की चाहत. वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति. हैपेंस होना अकर. स्टफ मटेरियल. तो ये इसके कठिन वर्ड्स. अब इसकी हिंदी देख लेते हैं. द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग एनफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई आर मेक अप. तो ईश्वर ने उन पदार्थों का निर्माण इस एनिमल को बनाने में किया जो हवा से और स्काई से अर्थात आसमान से बने हुए थे. उन पदार्थों का प्रयोग किया. द रिजल्ट वाज दैट. और उसका परिणाम ये हुआ कि माइंड वाज फुल ऑफ द डिजायर ऑफ फ्रीडम. कि इसका जो दिमाग था, मस्तिष्क था, वो हमेशा आज़ादी के लिए ही इच्छुक रहता था. इट वुड रन अ रेस. और ये जो उन्होंने एनिमल बनाया वो इस तरह का बनाया कि वो दौड़ लगा सकता था हवा के साथ, विंड हवा के साथ. इट वुड डैश टू द पॉइंट. और ये उस बिंदु तक जा सकता था जहाँ पर धरती और अंबर मिलते हुए प्रतीत होते थे. अदर एनिमल्स दूसरे जो जानवर थे वो किसी उद्देश्य के बिना
किसी पर्पज के ही दौड़ते थे, उद्देश्य के। बट द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो अपेरेंट रीजन, लेकिन ये जो घोड़ा था वो बिना किसी प्रत्यक्ष स्पष्ट कारण के भी होते हुए भी वो दौड़ता था। एज थो इट वर ईगर, और ऐसा लगता था कि जैसे ये उड़ने के लिए बेताब हो, अपने आप से भी ये उड़ने के लिए बेताब हो। इट डिड नॉट फाइट, ये लड़ता नहीं था। जो घोड़ा इन्होंने बनाया, एनिमल बनाया, वो लड़ता नहीं था। इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे, और ये अपने जो शिकारी की तरह ये जो है शिकार पर, प्रे शिकार, और एक प्रे होता है प्रार्थना करना। दोनों में कभी कभी अंतर लिखने के लिए भी आता है, तो इससे हमको होशियार रहना है। यूज करने के लिए वर्ड आते हैं। तो वो अपने प्रे के ऊपर, शिकार के ऊपर अचानक पाउंस अर्थात अटैक नहीं करता था, हमला नहीं करता था, बट लव्ड ओनली टू रन, वो केवल दौड़ने में उसकी रुचि थी। और जो वाइज मैन, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ तभी बनती है, इस तरह का चीज़ जो है तुम्हारे अंदर तभी घटित होती है when you have too much of the wind, जब कि तुम्हारे अंदर आकाश और विंड की अर्थात वायु की अधिकता हो, तभी तुम इस प्रकार से सोच सकते हो। तो आइए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हॉर्स, रिटन बाय Gurudev Rabindranath Tagore, and context in these lines, writer is saying that the horse, the animal which was created by God, was interested only in रनिंग। अब आते हैं इनका एक्सप्लेनेशन, देखिए। तो इन दीज लाइन्स राइटर इज सेइंग दैट ही मेड अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल which was interested only in running, because wise men says that this was because this animal was made of sky and wind material. God has used a lot of this material, so the horse was interested only in running. He was always eager to run to the dash point where this sky and earth meet each other. And now, second passage, the Creator was delighted with his own work. जो क्रिएटर थे अर्थात ईश्वर थे, वो अपने काम से बहुत खुश थे। डिलाइटेड, हैप्पी, खुश। टू सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को, जानवरों को, ही गेव फॉरेस्ट, जंगल दिए रहने के लिए। टू सम ही गेव डेंस, कुछ को उन्होंने रहने के लिए डेंस मीन्स मांद दी। बट गुफाएं, केव, बट
As he liked to see the horse running an aimless race, ईश्वर उस घोड़े को दौड़ते हुए देखना चाहते थे निरुद्देश्य। तो he assigned to it as open field। इस ईश्वर ने उनको assigned gave दिया, उनको ईश्वर ने घोड़े को केवल खुला मैदान रहने के लिए दिया, जबकि दूसरे जानवरों को उसने जंगल दिए, कुछ को उन्होंने डेंस दिए, लेकिन इस घोड़े को उन्होंने असाइन टू इट एज ओपन फील्ड, केवल इसको खुला मैदान दिया। बियॉन्ड दैट फील्ड, और इस फील्ड के आगे लिफ्ट मैन मनुष्य रहता था। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स, जो मनुष्य था वो अपने बर्डन से, अपने जो बोझे से, वेट ऑफ द बर्डन्स, अपने जो बोझ के वजन से बेंट, झुका जा रहा था, दबा जा रहा था। तो ही हैड एक्यूमुलेटेड, जो उसने बोझ को इकट्ठा कर रखा था, उस बोझ तले वो मनुष्य दबा जा रहा था। एज ही सा, और जैसे ही उस मनुष्य ने घोड़े को देखा, ही न्यू, वो समझ गया, दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन, कि वो अपना जो बर्डन था, बोझ था, वो एबल टू शिफ्ट, एबल समर्थ होना, योग्य होना, शिफ्ट टू ट्रांसफर हिज बर्डन, शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, अर्थात घोड़े के ऊपर लाद देना। टू शिफ्ट द हिज बर्डन ऑन इट्स बैक, घोड़े की पीठ में लादने का उसने मन बना लिया, उसने सोच लिया मनुष्य ने। समहाउ, और किसी तरह से ही वुड कैप्चर इट, उसने इसको पकड़ लिया, अर्थात घोड़े को पकड़ लिया। तो इस चीज को हम अंग्रेजी में कहें कि कॉन्टेक्स्ट पहले उसी तरह से करें कि इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन मैन saw the horse, he decided to shift his burden to the horse. Explanation: when God created an animal like horse, then he saw the horse and he thought that it is time to shift my own burden to this horse, and somehow he captured the horse. आगे देखते हैं। One day he cast his nets, एक दिन उसने अपने नेट्स, अर्थात मनुष्य ने अपने नेट्स, जाल फेंके, कास्ट फेंकना, थ्रू, कैप्चर्ड पकड़ लेना, कंट्रोल कर लेना, द हॉर्स घोड़े को। तो एक दिन मनुष्य ने जाल फेंककर उस घोड़े को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। ही पुट ए सैडल, और उसने एक सैडल, लकड़ी की सीट होती है, काठी होती है, जिसको उसने उसकी बैक में, इसके पीठ में रख दिया। एंड ए कर्व इन इट्स माउथ, और एक लगाम लगा दी, कर्व लगाम। तो a type of chain which passes through mouth, एक चेन विशेष तरह की होती है, लगाम, जो कि मुंह के अंदर से जानवरों के लगाई जाती है, उसको लगाम कहते हैं। तो मनुष्य ने उसके पीठ पर सैडल रख दी, अर्थात काठी रख दी, और उसके मुंह में एक लगाम लगा दी। एंड केप्ट इट कन्फाइंड इन प्रिजन, और इसको एक प्रिजन में, अर्थात जेल में उसको कन्फाइन कर दिया, जेल में डाल दिया। द टाइगर रिमेन्ड इन इट्स फॉरेस्ट होम,
जो टाइगर थे वो रिमेंड लिव्ड रहे, फॉरेस्ट जंगल में अपने घरों में ही रहे, और लायन जो है, जो सिंह थे, शेर थे, वो अपनी डेन में अर्थात मांद में रहे। बट द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम, लेकिन घोड़े का जो घर था वो उससे बिछड़ गया, उसका घर जो है वो खो गया। जो घर उसका खुला मैदान था वो घर भी जो है उसके हाथ से चला गया। इन स्पिट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के प्रति, आज़ादी के प्रति उसके अत्यधिक लगाव के, चाह के बावजूद भी इट कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज, ये अपनी बॉन्डेज को, स्लेवरी को, दास्ता को बचा नहीं सका। तो इस चीज़ को आइए हम इसको देखें, एक्सप्लेनेशन इसका करने की कोशिश करते हैं। इन दीज लाइन्स राइटर इज सेइंग दैट व्हेन man saw the horse, he decided to capture it, and one day he cast his nets and captured the horse. He put a seat on his back and controlled it with the curb. After chasing it, he confined it in prison, and in this way the horse lost its home, that was open field. All animals lived in their houses, in the forest, in the dens, but this animal horse lost its home. Horse was interested in the freedom, but he got only bondage, अर्थात उसको केवल जो है वो बॉन्डेज, स्लेवरी ही मिली। अब आइए इसका हम तीसरा जो है वो पेज आपके सामने है, इसको देखते हैं। When life became unbearable, और जब जीवन unbearable, बर्दाश्त के बाहर हो जाना, was unable to born something, it kicked, तो ये kicked लात मारना, ये अपने पैर जो है वो चलाने लगा वाइल्डली, बुरी तरह से, एट इट्स प्रिजन वॉल, अपनी जो जेल की वॉल थी, दीवार थी, उस दैट डिड लेस इंजरी, और उससे लेस इंजरी, लेस कम, इंजरी माने चोट, टू द वॉल, इससे जो वॉल, दीवार को तो कम चोट पहुंची, देन हॉर्स हुप्स, लेकिन जो उसके हुप्स थे, अर्थात उसके जो खुर थे, उनको चोट ज़्यादा पहुंची। बट आफ्टर कंस्टेंट किक्स, लगातार किक्स, पैर मारते हुए, उसके बिट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, जो प्लास्टर के जो बिट्स थे, टुकड़े थे, वो गिरने लगे। इट मेड मैन एंग्री, इससे आदमी जो है वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया। दिस इज व्हाट आई कॉल इनग्रेटिट्यूड, और इसको मैं इनग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता, अर्थात किसी के उपकार को मानना ही होता है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, और उसका अपोजिट जो होता है इनग्रेटिट्यूड, अर्थात कृतज्ञता। तो मैं इसको उसकी कृतज्ञता मानता हूँ। ही सेड, मनुष्य ने कहा कि ये घोड़े की इनग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, क्योंकि ही
आई फीड इट, मैंने उसको फीड इट भोजन दिया, खाने को दिया। आई हैव एंगेज्ड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर इट, मैंने इसकी देखभाल के लिए सर्वेंट लगाए, नौकर लगाए। बट द रिस्ट एनिमल, लेकिन ये रिस्ट एनिमल, दुष्ट जो जानवर है, डज नॉट सी माई काइंडनेस, ये मेरी काइंडनेस को, मेरी दयालुता को नहीं देखता है। तो आइए अब इसका हम रेफरेंस देखते हैं। These lines have been taken from the lesson Horse, written by Rabindranath Tagore, and context in these lines, writer is showing the horse ingratitude। अब आते हैं कि इसका explanation। In these lines, writer is saying that after capturing the horse, the man put it in a prison where the horse kicked constantly, and this was act which made man angry, because by kicking the plaster was began to fall. So man was very angry with the horse, and he said that the horse is ingratitude. Thus, horse has become ingratitude because I have given food, I have given him a servant, but this wretched animal does not want any kindness। तो इस तरह से ये हम इसका दूसरा वाला जो और पैरा ले रहे हैं। फर्म मेजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स। फर्म मेजर्स कठिन उपाय, वर टेकन, टेकन कदम उठाए गए, strong measures was taken to tame, tame अर्थात नियंत्रित करना, कंट्रोल करने के लिए कठोर उपाय किए गए घोड़े को। लास्ट मैन, एट लास्ट मैन को से प्राउडली, और मनुष्य अंत में गर्व पूर्वक ये कह सकता था कि देयर वाज नॉट ए क्रीचर मोर फेथफुल टू हिम, और मनुष्य ने कहा कि इससे ज्यादा वफादार, फेथफुल वफादार जानवर, क्रीचर प्राणी, एनिमल, तो उससे ज्यादा जो वफादार कोई प्राणी दूसरा नहीं है। क्लॉज एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, इसके पास, घोड़े के पास जबड़े और हॉर्न्स, सींगे तो थी नहीं। नॉर डिड इट हैव टीथ, और न ही इसके ऐसे दांत थे, टीथ दांत, विच कुड बाइट, जिससे ये काट सके। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप, और ये इवन किकिंग, लात मारना भी ये अब छोड़ चुका था। क्यों? फॉर फियर ऑफ द व्हिप, व्हिप कहते हैं चाबुक को, कोड़े को, और हंटर, तो उस हंटर की वजह से, उस चाबुक की वजह से, उसके डर की वजह से घोड़े ने किकिंग भी जो है वो
छोड़ दी थी, लात मारना भी छोड़ दिया था। All that was now left to it was to knee। केवल अब इसको ने करने के लिए अर्थात हिनहिनाना, ने मीन्स हिनहिनाना, हिनहिनाने के लिए, मेकिंग क्राई। हॉर्स क्राई इज कॉल्ड ने। तो उसको केवल नी करने के लिए ही, हिनहिनाने के लिए ही छोड़ दिया गया था। तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट फर्म मेजर्स were adopted to control the horse, and after controlling the horse, man proudly said that this is the greatest faithful animal to him. It has no claws and horns, so it is unable to harm anyone, and the habit of kicking was also controlled by the hunter or by the whip, and the horse was only one thing, and then thing was only cry or neigh. One day the Creator heard the distressed neighing। एक दिन क्रिएटर अर्थात गॉड ने, ईश्वर ने, हर्ड सुना, लिसन, द डिस्ट्रेस्ड दुखी, सैड दुखी, नेइंग हिनहिनाने की आवाज, सैड वॉइस ऑफ क्राइंग। तो हिनहिनाने की आवाज ईश्वर ने एक दिन सुनी। तो ही वोक अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन। ईश्वर अपने ध्यान से, मेडिटेशन ध्यान से जगे, वोक अप, गॉट अप, जगे, एंड लुक डाउन, और नीचे देखा, एट द ओपन फील्ड्स, खुले मैदानों में, ऑफ द अर्थ, जमीन में, द हॉर्स वाज नॉट देयर, और घोड़ा वहाँ पर नहीं था। तो ये इसके कठिन वर्ड तो बता दिए हैं, फिर भी एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। क्रिएटर रचयिता, डिस्ट्रेस्ड दुखी, सैड नेइंग क्राइंग ऑफ हॉर्स, वोक अप, गॉट अप, मेडिटेशन ध्यान, डीप थिंकिंग, लुक डाउन, सी डाउन, नीचे देखा, ओपन फील्ड टू द अर्थ, खुले हुए खेतों में, मैदानों में, हॉर्स वाज नॉट देयर, घोड़ा वहाँ पर नहीं था। अब आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट वन डे he heard the voice of neighing of horse, and it was very sad voice. Then God woke up from his meditation and looked down to the earth. When he searched for the horse, he was unable to find it। और प्यारे मित्रों, अब हम इसका पहला भाग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आप इसको देखते रहिए और कमेंट करिए। फिर से हम अगले अपने भाग में इसको ले करके आपके सामने होंगे जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू।